नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर चैनल सीपी एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान विद्यार्थी कल्याणकारी योजना एवं पुरस्कार। जो मुख्य रूप से क्लास आज की तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा 2026 के लिए हैं, लेवल 1 और लेवल 2 के दोनों के लिए यूजफुल हैं। राजस्थान विद्यार्थी कल्याणकारी योजना एवं पुरस्कार पढ़ेंगे। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं शामिल हैं। विद्यार्थी जन कल्याणकारी योजना शामिल हैं। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 26 फरवरी 2025 को हुई थी। उदयपुर के रेजिडेंसी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा की गई थी। यह योजना सरकारी विद्यालय के बच्चों, उनके अभिभावक के दुर्घटना बीमा देने के लिए लाई गई थी। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 1.30 लाख बच्चों को 1 लाख रुपये तक का बीमा दिया जाएगा। बीमा राशि छात्रों के लिए 1 लाख तथा उनके माता पिता के लिए 1.35 लाख है, यानी 1,35,000 रुपये हैं। इसमें राज्य की सरकारी विद्यालयों के कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। बच्चों के माता पिता की दुर्घटना बस मृत्यु पर 18 साल की उम्र तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 26 फरवरी 2025 को हुई थी, उदयपुर से। नेक्स्ट योजना पढ़ेंगे, पन्नादाय बाल गोपाल योजना। इसकी घोषणा हुई थी बजट 2022-23 में। शुरुआत हुई थी 29 नवंबर 2022 को सिविल लाइन जयपुर से हुई थी। पन्नादाय बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब हुई थी? 29 नवंबर 2022 को जयपुर में से। इसका पूर्ववर्ती नाम है बाल गोपाल योजना। नया नाम परिवर्तन कब हुआ था? 5 सितंबर 2024 को हुआ था। उद्देश्य क्या है? पन्नादाय बाल गोपाल योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना, नामांकन बढ़ाना, उपस्थिति में वृद्धि और ड्रॉप आउट को रोकना। विशेष प्री प्राइमरी एवं राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों को पाउडर से बना दूध मिलेगा। दूध विवरण 6 दिन में प्रत्येक शैक्षणिक दिवस। शुरुआत में दूध सप्ताह में केवल 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार को। संचालन करता कौन है? मिड डे मील आयुक्त, जो राज्य स्तर पर हैं। दूध की मात्रा कितनी रहेगी? प्री प्राइमरी कक्षा 1 से 5वीं तक रहेगी। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को मिलेगा 150 ml दूध मिलेगा, जिसमें 50 ग्राम पाउडर प्लस 8.4 ग्राम चीनी। 50 ml दूध में 15 ग्राम तो पाउडर और 8.4 ग्राम चीनी मिलेगी। कक्षा 6 से 8वीं तक 200 ml दूध मिलेगा, इसमें 20 ग्राम पाउडर प्लस 10.2 ग्राम चीनी मिलेगी। दूध वितरण कब किया जाएगा? प्रार्थना सभा के तुरंत बाद। ईंधन की व्यवस्था 1500 प्रति माह, दूध बनाने वाले को 500 रुपये। गैस तो मिलेगा 1500 रुपये का प्रति माह और 500 रुपये मिलेंगे दूध बनाने वाली को। 500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। खरीद राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF प्रति 1 kg 400 रुपये। विद्यालय स्तर पर उत्तरदायित्व SMC, पंचायत स्तर पर PEO, ब्लॉक स्तर पर CBO, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर। अब नेक्स्ट योजना पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 29 नवंबर 2022 को जयपुर से हुई थी। कहाँ से शुरुआत हुई है? जयपुर से शुरुआत हुई है। लाभ
शुरुआत में राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों को कक्षा 1 से 8वीं तक के ड्रेस के 2 सेट एवं सिलाई तो 200 रुपये सीधे खाते में डाले जाते थे। लाभ: वर्तमान में राजकीय विद्यालयों की सभी छात्राओं, ST SC BPL छात्राओं को वर्तमान में बजट वर्ष 2025-26 की अनुपालना में वित्त विभाग के द्वारा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र छात्राओं, ST SC BPL छात्र छात्राओं, कक्षा 9 से 12 तक की केवल छात्राओं को यूनिफॉर्म सिलाई सहित एवं स्कूल बैग सहायता राशि 600 रुपये प्रति विद्यार्थी जनाधार अधिक प्रमाणित लिंक के बैंक खाते में भेजी जाएगी। 600 रुपये भेजी जाएगी। नेक्स्ट योजना पढ़ते हैं पालनहार योजना। पालनहार योजना की शुरुआत हुई थी 2005-06 में हुई थी। प्रारंभ में योजना अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसे सभी श्रेणियों के अनाथ बच्चों के लिए प्रारंभ कर दिया गया था। नोडल विभाग हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हैं। अनाथ बच्चों के लिए हैं 0 से 6 1500 रुपये प्रति माह और 6 से 18 वर्ष के लिए 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए 2500 रुपये है, 2500 रुपये प्रति माह है। अन्य श्रेणी के लिए 0 से 6 के लिए 750 रुपये प्रति माह, 6 से 18 वर्ष के लिए 1500 रुपये प्रति माह। कपड़े और आवश्यकताओं के लिए 2000 रुपये की वार्षिक एवं एक मुश्त राशि भी प्रदान की जाती है। कपड़े और आवश्यकताओं के लिए 2000 रुपये की वार्षिक एक मुश्त राशि भी प्रदान की जाती है। अन्य श्रेणी में शामिल मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास, माता पिता, पुनर्विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और नाता जाने वाले के बच्चे, विशेष योग्यजन के बच्चे, HIV, सिलिकोसिस, एड्स अथवा कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे शामिल हैं। कौन सी योजना में शामिल है? पालनहार योजना में शामिल है। जो इसका नोडल विभाग है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। नेक्स्ट योजना पढ़ेंगे। इसकी पात्रता है, जैसे पालनहार की पात्रता है वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से कम हो। नेक्स्ट योजना पढ़ेंगे अभी ट्रांसफ़र वाउचर योजना। प्रारंभ हुआ था 17-18 में। यह योजना राजस्थान RTI अधिनियम 2011 की नियम 7(4) की अनुपालना में निःशुल्क परिवहन उपलब्ध करवाना है। यह योजना राजस्थान RTI अधिनियम 2011 की धारा 7 नियम 7 की 4 की अनुपालना में निःशुल्क परिवहन उपलब्ध करवाना है। कक्षा 1 से 5 तक के 1 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले बच्चे शामिल हैं। कक्षा 6 से 8वीं तक 2 किलोमीटर से अधिक दूरी आने वाले बच्चे शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की कक्षा 9 से 12वीं तक की 5 किलोमीटर से अधिक दूरी आने वाली छात्राएं जो साइकिल योजना से लाभान्वित नहीं है, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अधिकतम 5400 रुपये दिए जाएंगे, 5400 रुपये दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वांछित संकाय या विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 11-12 की छात्राओं को लाभ दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट की राशि 3 किस्तों में मिलेगी। विद्यालय का प्रकार, निवास स्थान से की दूरी, श्रेणी, दर प्रति उपस्थिति दिवस, वर्ष में अधिकतम स्वीकृत राशि प्रति विद्यार्थी। जैसे कक्षा 1 से 5 के लिए मिलेगा, जैसे सरकारी विद्यालय में 1 किलोमीटर की दूरी से 10 रुपये उपस्थिति दिवस, वार्षिक के कितने में 3000 रुपये हो गए। और 6 से 8 के बच्चों को मिलेंगे 2 किलोमीटर से अधिक दूरी के पे 15 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेंगे, जो 3000 रुपये वार्षिक अंक हो गए इनके भी। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के बच्चों को भी 2 किलोमीटर से दूरी
15 रुपये इनको भी मिलेंगे और इनको भी मिलेंगे 3000 रुपये वार्षिक। 9 से 12 तक मिलेंगे राजकीय विद्यालय या स्वामी विवेकानंद मॉडर्न स्कूल में। 5 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में मिलेंगे बालिका को 20 रुपये पर डे। उपस्थिति दिवस के अवसर पर मिलेंगे इसको जो 540 रुपये प्रति माह हो गए। 540 रुपये प्रति माह हो गए। 11 से 12 को मिलेंगे राजकीय विद्यालय में। ग्रामीण क्षेत्र में वांछित संकाय बालिका नहीं होने पर 5 किलोमीटर से अधिक के शहरी विद्यालय में 20 रुपये उपस्थिति दिवस के अनुसार मिलेंगे जो 540 रुपये प्रति माह हो रहे हैं। नेक्स्ट योजना है विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा। विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा के अनुसार मिलेंगे। शुरुआत हुई थी 2011-12 में। नोडल विभाग है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। कक्षा 10 की मेरिट में आने वाली छात्रा हैं। प्रथम 3 छात्राओं को विदेश में स्नातक स्तर की पढ़ाई की संपूर्ण व्यय प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए बालिका शिक्षा फाउंडेशन वहन करती हैं। इसमें इतना ही पढ़ना है। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। अपन मुख्य योजना और पुरस्कार पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना शुरुआत हुई थी 2007-8 में। वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा की क्रियान्विति अंतर्गत राजकीय विद्यालयों की 9वीं की कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को नगद राशि के स्थान पर निःशुल्क साइकिल वितरण किया जा रहा है। छात्राओं को साइकिल वितरण योजना या ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना दोनों में से एक ही योजना का लाभ दे हैं। दोनों में से एक ही योजना का लाभ मिलेगा। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना या ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। नेक्स्ट योजना पढ़ेंगे इंस्पायर अवार्ड योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना ही है। ये केंद्र सरकार की योजना है जो प्रारंभ हुई थी 2009 में। केंद्र सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था। उद्देश्य है प्रतिभावान विद्यार्थियों को मूल्य के रूप से विज्ञान के विषय में कैरियर चुनने तथा विज्ञान अनुसंधान में अपना भविष्य बनाने को प्रोत्साहित करना है। इंस्पायर करना है ना, यानी प्रोत्साहित करना। अपने ऐसे लॉजिक लगा के भी याद कर सकते हैं इसको। प्रत्येक विद्यालय से 5 सर्वश्रेष्ठ नवप्रवर्तन विचार प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों का नॉमिनेशन EMIS पोर्टल पर संस्था प्रधान द्वारा अपलोड किए जाते हैं। देश भर के सभी 6 से 12 तक के विद्यार्थी हेतु है ये योजना। प्रत्येक विद्यार्थी से 5 श्रेष्ठ विद्यार्थियों का नामांकन। इनमें से 2 विद्यार्थी कक्षा 11 और 12 से हो सकते हैं। प्रत्येक इसमें राशि मिलती है। चयनित विद्यार्थियों को 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने पर 25,000 रुपये की अतिरिक्त छात्रवृत्ति दी जाती है और जापान के सकुरा एक्सचेंज कार्यक्रम में भागीदारी का अवसर भी मिलता है। जिला स्तर पर 10,000 छात्र और राज्य स्तर पर 1,000 चयनित होते हैं। जिला स्तर पर 10,000 छात्र चयनित होते हैं और राज्य स्तर पर 1,000 छात्र चयनित होते हैं। कक्षा 6 से 12 के सरकारी और निजी स्कूल के विद्यार्थी मॉडल बनाते हैं। श्रेष्ठ मॉडल बनाने वाले विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। कौन सी योजना में किया जाता है? इंस्पायर अवार्ड योजना में किया जाता है जो प्रारंभ हुई थी 2009 में हुई थी केंद्र सरकार के द्वारा। अब नेक्स्ट योजना पढ़ते हैं देवनारायण स्कूटी योजना। देवनारायण स्कूटी योजना की शुरुआत हुई थी 2011-12 में। देवनारायण स्कूटी योजना का विभाग है कॉलेज शिक्षा विभाग। कॉलेज शिक्षा विभाग है जो राज्य में अति पिछड़े वर्ग की जातियाँ बंजारा, गाडे, लुहार, गुज्जर, रायका, रेबारी, गडरिया आदि वर्ग की छात्राओं के लिए हैं।
राज्य में अति पिछड़ी वर्ग की जाते हैं जैसे बंजारा, गाड़िया, लोहार, गुज्जर, रायका, रेबारी, गडरिया आदि वर्ग की छात्राओं के लिए है। कौन सी योजना? देवनारायण स्कूटी योजना। पात्रता है आरबीसी या सीबीएसई कक्षा 12 में 50% अंक से उत्तीर्ण प्लस स्नातक में अध्ययनरत हो। इसकी राशि इस योजना के तहत इस योजना के तहत उन एसबीसी छात्राओं को जो स्कूटी स्वीकृति के लिए मेरिट सूची में नहीं आ पाती, स्नातक के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 10,000 रुपये की वार्षिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। दूसरे और तीसरे वर्ष में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 10,000 रुपये की वार्षिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके साथ ही 50% या अधिक अंक प्राप्त करने पर स्नातकोत्तर यानी एमए या एमएससी पीजी के लिए प्रथम वर्ष में 20,000 रुपये तथा स्नातकोत्तर अध्ययन के द्वितीय वर्ष में 20,000 रुपये की वार्षिक प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन। बालिका शिक्षा फाउंडेशन स्थापना हुई थी 30 मार्च 1995 को। मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। बालिका शिक्षा फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, पदेन होता है ये। उपाध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री। उद्देश्य है फाउंडेशन के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से निर्धन परिवारों की प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस फाउंडेशन के कोष में जमा राशि से मिलने वाला ब्याज धीमन योजनाओं का संचालन होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं गार्गी पुरस्कार योजना। गार्गी पुरस्कार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में हुई थी। कौन सी योजना? गार्गी पुरस्कार योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में, 1998 में। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। पुरस्कार मिलता है बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा पंचायत समिति मुख्यालय ये जिला मुख्यालय पर बसंत पंचमी पर मिलता है। कब मिलता है? बसंत पंचमी में मिलता है। बसंत पंचमी में मिलता है पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार। कक्षा 10 में 75% या उससे अधिक प्लस स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 10 की परीक्षाओं में 8 से 10 CGPA प्राप्त करने वाली बालिकाओं को मिलता है। कक्षा 10 में 75% से अधिक बनाने पर मिलता है। और स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 10 की छात्रा कक्षा 10 की परीक्षा में 8 से 10 CGPA प्राप्त करने पर मिलता है। बालिका 11वीं और 12वीं में अध्ययनरत होनी चाहिए। कक्षा 11 और 12 में स्टडी करी हो। लाभार्थी छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं हो। राशि मिलती है इसमें कुल 6,000 रुपये। कक्षा 11 में मिलता है 3,000 रुपये और कक्षा 12 में मिलता है 3,000 रुपये। कुल राशि हो गई 6,000 रुपये। आवेदन शाला दर्पण पोर्टल के पर ऑनलाइन किया जाता है। इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं? शाला दर्पण पर जाके करते हैं। नेक्स्ट योजना पढ़ेंगे अब मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। यह प्रारंभ हुई थी 2015-16 में हुई थी। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना कब हुई थी शुरू? 2015-16 में हुई थी। योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत रहते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 10 की परीक्षा में प्रत्येक जिले में 4 स्नातकोत्तर स्तर पर नियमित अध्ययन करने वाली आर्थिक सहायता। जिसे प्रथम और द्वितीय स्थान पर आने वाले को 2 मेधावी छात्रा को मिलता है, जिसका न्यूनतम अंक होना चाहिए 75%। प्रथम स्थान पर प्राप्त करने वाली BPL परिवार की 1 मेधावी छात्रा को मिलता है
प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अनाथ में एक मेधावी छात्रा, उसका भी न्यूनतम अंक होना चाहिए 75 तो सभी में होना चाहिए। और नोडल एजेंसी है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। कौन सी है? नोडल एजेंसी बालिका शिक्षा फाउंडेशन है। योजना में देय सुविधा क्या क्या सुविधा है इसमें? कक्षा 11 और 12 में मिलता है देय राशि 15,000 रुपये प्रति वर्ष, और छात्रावास या कोचिंग है तो सहायता 1 लाख रुपये प्रति वर्ष अधिकतम। स्नातक व स्नातकोत्तर में मिलता है देय राशि होती है 25,000 रुपये प्रति वर्ष या 2 लाख रुपये प्रति वर्ष अधिकतम मिलता है। कौन सी योजना में? मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के अंतर्गत मिलता है। जो प्रारंभ हुई थी। अब नेक्स्ट योजना पढ़ते हैं, आपकी बेटी योजना। कौन सी योजना पढ़ते हैं? आपकी बेटी योजना। ये शुरुआत हुई थी इसकी 2004-05 में शुरुआत हुई थी। कौन सी योजना की? आपकी बेटी योजना की शुरुआत हुई थी 2004-05 में। इसकी पात्रता क्या है आपकी बेटी योजना की? बालिका कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत हो, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिका हो, बालिका नाथ अथवा एक का निधन हो गया हो, जैसे माता पिता में से किसी एक का निधन हो गया हो। इसमें राशि मिलते हैं कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को मिलते हैं 2100 रुपये प्रति वर्ष। कक्षा 9 से 12 तक की मिलती है 2,500 रुपये प्रति वर्ष। नेक्स्ट योजना पढ़ेंगे बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। कौन सी योजना? बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना पढ़ेंगे, जो प्रारंभ हुई थी 2008-09 में शुरुआत हुई थी इसकी। पात्रता है इसमें राजकीय या निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाएं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक 12वीं कला या विज्ञान वाणिज्य एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक अर्जित किए हो। पुरस्कार मिलता है 5,000 रुपये एवं प्रमाण पत्र मिलता है। पुरस्कार वितरण कौन करता है? पंचायत समिति मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय पर वसंत पंचमी पर होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट योजना पढ़ेंगे, जिसका भी हाल ही में इसका नाम चेंज किया गया है। पहले इसका पूर्ण नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना था इसका नाम, जो क्या नाम कर दिया नया नाम पद्माक्षी पुरस्कार योजना। पद्माक्षी पुरस्कार योजना है, जो प्रारंभ हुई थी 2010-11 में शुरुआत हुई थी इसकी। पूर्ण नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। इसके लाभार्थी कौन कौन है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8, 10, 12वीं बोर्ड में जिला स्तर पर प्रथम स्थान आने वाली छात्राओं को मिलता है न्यूनतम 60% बनने पर। संस्कृत शिक्षा विभाग की राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली हो, कक्षा 8वीं की प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय की बोर्ड परीक्षा में आई हो, कक्षा 10वीं और 12वीं में व्यावसायिक शिक्षा हो उसके पास या फिर स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय की कक्षा 12 विज्ञान वर्ग में 9वीं में CGPA से अधिक अंक वाली छात्रा में से राज्य स्तर पर प्रथम स्थान वाली छात्रा को मिलता है। इसमें ये लाभार्थी हैं जो भी ये पात्रता रखती हैं वह इसमें योजना का लाभ ले सकती हैं, पद्माक्षी पुरस्कार योजना का लाभ ले सकती हैं। इसमें मिलते हैं कक्षा 8 के बच्चों को मिलते हैं 25,000 रुपये, और 10वीं वालों को मिलते हैं 50,000 रुपये, और 12वीं वालों को मिलते हैं 75,000 रुपये। यह पुरस्कार 800 वर्गों की छात्राओं को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट योजना पढ़ते हैं कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना। कालीबाई भील मेघावी स्कूटी छात्रा योजना शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2020 को। विभाग है आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग। डिपार्टमेंट कौन सा है? आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग है। MBC के अलावा सभी वर्ग की छात्राएं पात्र हैं।
एमबीसी के अलावा सभी वर्ग की छात्राएं पात्र हैं। पात्र में कौन, जिसे पात्रता क्या क्या होनी चाहिए? माध्यमिक बोर्ड में 12वीं में 75% स्नातक अध्ययनरत हो। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं में 75% के साथ स्नातक अध्ययनरत हो। ईडब्ल्यूएस वर्ग की छात्राएं स्कूटी के स्थान पर 40,000 नकद भी ले सकती हैं। छात्राएं निजी या राजकीय विद्यालय की भी हो सकती हैं। छात्रा को पहले से किसी अन्य योजना के तहत स्कूटी का लाभ नहीं मिला हो। नेक्स्ट योजना पढ़ेंगे, शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार। शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार प्रारंभ हुआ था 2005-06 में। कब हुआ था? 2005-06 में शुरुआत हुई थी। शुरुआत कब हुई थी? 2005-06 में हुई थी। पात्र कौन है? जैसे राजकीय विद्यालय की कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत शारीरिक रूप से दिव्यांग बालिकाएं हैं। दिव्यांग बालिकाएं हैं। राशि है, कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बालिका को 2,000 रुपये प्रति वर्ष, कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत को 5,000 रुपये प्रति वर्ष मिलता है। नेक्स्ट योजना है मुखबिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार। मुखबधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार प्रारंभ हुआ था वर्ष 2005-06 में। शुरुआत कब हुई थी? 2005-06 में हुई थी। पात्र राजकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बधिर एवं नेत्रहीन बालिका हैं जिसके नेत्र नहीं हो, यानी आंखें नहीं हो। राशि मिलती है, कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बालिकाओं को 2,000 रुपये प्रति वर्ष, कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को मिलता है 5,000 रुपये प्रति वर्ष। नेक्स्ट योजना पढ़ेंगे, मिड डे मील योजना, जिसे पीएम पोषण योजना के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी, पीएम पोषण योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 से वो शुरुआत हुई है। मिड डे मील की योजना की शुरुआत कब हुई है? 15 अगस्त 1995 को हुई थी। उद्देश्य क्या है? प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर तक के छात्रों को पोषण में वृद्धि करना, नामांकन वृद्धि करना, उपस्थिति में वृद्धि, ड्रॉप आउट को रोकना, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, मदरसों में प्राइमरी एवं कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत विद्यार्थी मिड डे मील योजना में लाभान्वित होते हैं। प्री प्राइमरी एवं कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थी के लिए 100 ग्राम खाद्य, कक्षा 6 से 8वीं तक विद्यार्थियों के लिए 150 ग्राम खाद्य प्रति विद्यार्थी हेतु कार्य दिवस में उपलब्ध कराया जाता है। वित्त 60% तो केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकार देती है। 60-40 का रेशियो है। मिड डे मील योजना के अंतर्गत 2004 से विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन मिल रहा है। मिड डे मील योजना के तहत 2004 से विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन मिल रहा है। योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को सप्ताह में 1 दिन फल भी दिया जाता है। मिड डे मील योजना के तहत एक सप्ताह में 1 दिन फ्रूट भी बांटा जाता है। मिड डे मील योजना अंतर्गत श्री कृष्ण भोग योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत विशेष दिवस पर किसी व्यक्ति के द्वारा विद्यार्थियों को खाना खिलाया जाता है। श्री कृष्ण भोग योजना राजकीय विद्यालयों में संचालित पीएम पोषण मिड डे मील योजना आमजन को भागीदार बनाने के उद्देश्य से श्री कृष्ण भोग योजना प्रारंभ की गई है। आमजन को भागीदार बनाने के उद्देश्य से श्री कृष्ण भोग योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत भामाशाह सामाजिक कार्यक्रमों जैसे वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस आदि धार्मिक कार्यों व इस त्यौहार के अवसर पर मिड डे मील पर भोज का आयोजन करवा सकते हैं। जैसे कोई भामाशाह हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो,
जो धार्मिक कार्यक्रम वगैरह करते हैं या तो कोई त्यौहार के अवसर पर मिड डे मील में भोजन करवा सकते हैं बच्चों को। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। किसके लिए ये योजना? कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए है। अब नेक्स्ट योजना पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत कब हुई थी? 5 जून 2021 से शुरुआत हुई थी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत कब हुई थी? 5 जून 2021 से शुरुआत हुई थी। विभाग कौन सा है? सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है। इसका उद्देश्य क्या है? SC, ST, MBC, OBC, EWS एवं माइनॉरिटी के वर्ग के विद्यार्थियों को बिना किसी शुल्क के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे JEE, नीट की विश्व स्तरीय कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2025-26 में कुल 30,000 विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग देने की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत अब संख्या बढ़ा दी गई है, अब 50,000 हो गई है। यहाँ पे ध्यान रखें, ये पुराना डाटा है, अभी वर्तमान में कितना कर दिया? 50,000 रुपये कर दिए, 50,000 रुपये कर दिए। अब कितने हो गई स्टूडेंटों की संख्या? 50,000 हो गई। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में 50,000 को मुफ्त कोचिंग देने की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत 1200 विद्यार्थियों को JEE नेट की कोचिंग दी जाएगी। दूसरे शहर में रहकर तैयारी करने वालों को 40,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। पात्रता है ST, SC, OBC, EWS, MBC परिवार में इसकी 8 लाख से कम आय हो, इनकम हो या नहीं। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त करने वाले हैं, वो भी इस योजना के पात्र होंगे। इस योजना में कुल 12 पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। अंबेडकर DBT वाउचर योजना। अंबेडकर DBT वाउचर योजना कब शुरुआत की गई थी? इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इस योजना का उद्देश्य है अनुसूचित जाति 1500 विद्यार्थी, अनुसूचित जनजाति 1500 विद्यार्थी, अन्य पिछड़ा वर्ग 750 विद्यार्थी, विशेष पिछड़ा वर्ग 750 विद्यार्थी, अल्पसंख्यक 500 विद्यार्थी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग 500 विद्यार्थी जो घर से दूर रहकर सरकारी कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में केवल कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों में पढ़ाई कर रहे हो, विद्यार्थियों को लाभान्वित करना है। इस योजना के अंतर्गत शामिल विद्यार्थियों को आवास, भोजन, बिजली, पानी इत्यादि सुविधा हेतु पुनर्भरण राशि के रूप में 2,000 रुपये प्रति माह, प्रति वर्ष अधिकतम 10 माह हेतु दिए हैं। अंबेडकर DBT वाउचर योजना की शुरुआत कब हुई थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। इसमें 2,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति माह मिलता है। अधिकतम कितने महीने के लिए मिलता है? 10 माह के लिए मिलता है। 2,000 रुपये प्रति माह मिलता है। नेक्स्ट योजना पढ़ेंगे, वीर बाला कालीबाई भील बालिका फीस पुनर्भरण योजना। कौन सी योजना है? वीर बाला कालीबाई भील बालिका फीस पुनर्भरण योजना है। घोषणा हुई थी बजट 2022-23 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षा 8 में अध्ययनरत समस्त बालिका को कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन जारी रखने हेतु फीस पुनर्भरण हेतु पोर्टल व्यवस्था की गई है। शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में लगातार 4 माह में अध्ययनरत रहने पर प्रथम किस्त व सत्र पर्यंत अध्ययन करने पर द्वितीय किस्त का भुगतान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना, वो तो बालिका से संबंधित थी और ये बालक से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना, शायद ये बालकों के लिए पहली योजना हो। घोषणा बजट 2023-24 में हुई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षा 8 में अध्ययनरत समस्त बालकों को कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन जारी रखने पर फीस का पुनर्भरण हेतु पोर्टल व्यवस्था की गई है। पात्र बालकों को कक्षा 9 से 12 तक प्रतिवर्ष 2 किस्तों में पुनर्भरण किया जाएगा। अन्नदायी जीवन अमृत योजना, जिसे जनश्री बीमा योजना के नाम से भी जानते हैं। कौन सी योजना? जनश्री बीमा योजना, जो अन्नदायी जीवन अमृत योजना है, नया नाम। प्रारंभ हुआ था, ये योजना कब हुई थी शुरुआत? 14 अगस्त 2006 से शुरुआत हुई है। वित्तीय वर्ष से 2006-07 के बजट से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को बीमा लाभ के साथ परिवार के आश्रित 2 पुत्र या पुत्रियों को कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत रहने की स्थिति में 300 रुपये त्रैमासिक की दर से वार्षिक 1200 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। महीने में 300 रुपये मिल रहे तो 12 महीने 1200 रुपये हो गए, स्वाभाविक है। लाभान्वित वर्ग है बीपीएल परिवारों के कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत 2 बालक बालिका को मिलता है। पात्र है छात्र या छात्रा को बीपीएल परिवार से संबंधित तथा कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत हो। अन्नदायी जीवन अमृत योजना के लिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट योजना। कौन सी है नेक्स्ट योजना? मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना है। बजट 2025-26 में सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। बजट 2025-26 में 5 दिन दूध उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बालकों को सप्ताह में 3 दिन दूध मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को पिलाया जाता है। प्रतिवर्ष प्रति लाभार्थी को 10 ग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर, 2 चम्मच 100 ग्राम दूध मिलता है। नेक्स्ट योजना पढ़ते हैं, राजीव गांधी डिजिटल योजना, जिसमें टैबलेट मिलता है। राजीव गांधी डिजिटल योजना है। प्रारंभ हुआ था, यह योजना कब प्रारंभ हुई है? 2013-14 में हुई थी। रीट लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन आया था 2023 में। जो 2023 में रीट लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन आया था, यहाँ से नोडल विभाग है माध्यमिक शिक्षा विभाग। कौन है? माध्यमिक शिक्षा विभाग है। नोडल एजेंसी कौन है इसकी? माध्यमिक शिक्षा विभाग है। पात्रता है 8वीं वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने पर राज्य स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत प्रथम 6000 विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 6000 विद्यार्थियों को मिलेगा। और 8वीं बोर्ड में 70% अंक प्राप्त करने वाले जिला स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 100 विद्यार्थियों को मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा? एक गुणवत्ता युक्त लैपटॉप मिलेगा। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना है, जो घोषणा होती बजट में 22-23 के अनुसार। पात्रता है इसमें राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत आर्थिक कमजोर वर्ग के विद्यार्थी जो कक्षा 10 एवं 12 में उत्तीर्ण कर चुके हैं। विद्यार्थियों को 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। किस योजना के तहत मिलेगी? मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना के तहत 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नेक्स्ट योजना पढ़ते हैं, पीएम श्री योजना।
जो केंद्र सरकार की है, बहुत चर्चित है। इसका खूब प्रचार प्रसार हुआ है। पीएमश्री योजना का घोषणा हुई थी 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर हुआ था। घोषणा कब हुई थी? 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर हुई थी। लागू कब हुई है? 7 सितंबर 2022 से। घोषणा तो 5 सितंबर को हुई थी और लागू हुई है 7 सितंबर 2022 से। नोडल विभाग है शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। नोडल विभाग कौन सा है? शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार है। पीएमश्री का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम की स्कूल योजना के एक नई पहल में जिसका उद्देश्य देश में शिक्षा प्रणाली को बदलना है। इस योजना के तहत देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों का उन्नयन विकास केवी एनएवीएस तथा सैनिक स्कूलों की तर्ज पर किया जाएगा। केंद्र और राज्य का 60-40 का रेशियो है, जो विशेष राज्यों में 90-10 का रेशियो है। केंद्र सरकार 40% देगी और राज्य सरकार देगी 40। केंद्र सरकार देगी 60% और राज्य सरकार देगी 40% अनुदान। अब तक राजस्थान में 639 स्कूलों का चयन किया गया, जिसमें से प्रथम में 400 स्कूलों, द्वितीय चरण में 237 स्कूलों का चयन किया गया। राजस्थान से कुल कितने स्कूलों का चयन हुआ है? 639 स्कूलों का चयन किया गया है। नेक्स्ट योजना पढ़ते हैं, निपुण भारत योजना। कौन सी योजना पढ़ते हैं? निपुण भारत योजना है। निपुण का अर्थ क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। निपुण की फुल फॉर्म में प्रारंभ हुई थी योजना 5 जुलाई 2021 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा शुरुआत की गई थी। क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, 3 डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा शुरुआत की गई थी। स्कूल शिक्षा, साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय। इस योजना के तहत वर्ष 2026-27 में कक्षा 3 या 9 वर्ष की आयु तक के बच्चों को प्रत्येक बालक को पढ़ने लिखने अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत मूलभूत साक्षरता संख्यात्मक FLN कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस योजना को राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पहल भी कहा जाता है। निपुण को कहा जाता है, निपुण योजना है, उसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट योजना पढ़ते हैं, NEMS योजना। पूर्ण रूप में इस योजना का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम यानी स्कीम एक ही बात है। प्रारंभ हुई थी मई 2008 में, शुरुआत हुई थी इस योजना की। संचालन किया जाता है स्कूल शिक्षा एवं शिक्षा साक्षरता विभाग, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित हैं। केंद्र सरकार की योजना है। राज्य में नोडल एजेंसी RSCERT है, जो उदयपुर में है। उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपने उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने के लिए प्रेरित करना है। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा की शिक्षा पूरी करने हेतु प्रेरित करना है। इस योजना का उद्देश्य NEMS
जो नेशनल मिम्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है। पात्रता क्या है इसकी? कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी माता पिता की आय 3.50 लाख से अधिक न हो, 3.5 लाख से अधिक न हो, लाभ मिलता है। कक्षा 9 से 12 तक राजकीय विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत रहने पर 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से सहायता मिलते हैं। कितने रुपये मिलते हैं? 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से सहायता मिलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली योजना है अपने पास राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। प्रौढ़ शिक्षा समिति का गठन 1930 में डॉक्टर सैयद महमूद ने किया। किसने किया? डॉक्टर सैयद महमूद ने किया था। जबकि सर्वप्रथम प्रौढ़ शिक्षा शब्द युग्म प्रयोग कोठारी आयोग के द्वारा 1964 से 66 में किया था। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की घोषणा 20 अक्टूबर 1978 को की थी, जिसमें 15 से 35 आयु वर्ग को शिक्षित बनाना था। इसका उद्देश्य क्या था? 15 से लेकर 35 आयु वर्ग को शिक्षित बनाना था। भारत में 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। भारत में 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना 1991 में 1991 में हुई थी। वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को नया रूप देकर साक्षर भारत कार्यक्रम नाम से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सकल साक्षरता दर 80% तक प्राप्त करना, स्त्री पुरुष साक्षरता दर में गैप को कम करना था। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1930 में गठन किया गया था। जबकि सर्वप्रथम प्रौढ़ शिक्षा का प्रयोग कोठारी आयोग द्वारा 1964 से 66 में किया था। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की घोषणा 30 अक्टूबर 1978 को की थी। इसमें 15 से 35 वर्ग के शामिल किया गया था। जो शिक्षित उनका उद्देश्य था शिक्षा देना था। बाद में 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1988 में हुई थी। और राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIA की स्थापना 1991 में हुई थी। वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को नया रूप देकर साक्षर भारत के कार्यक्रम नाम से शुरू किया। कौन से नाम से शुरू किया? साक्षर भारत कार्यक्रम के नाम से शुरू किया था। इसका उद्देश्य है सकल भारत दर 80% तक प्राप्त करना, स्त्री पुरुष साक्षरता दर को गैप को कम करना था। अब नेक्स्ट योजना पढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। कौन सी? राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा है, जिसे बोलते हैं NTSE, नेशनल टैलेंट रिसर्च एग्जामिनेशन। प्रारंभ हुआ था, इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था? राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा योजना का शुरुआत हुई थी 2013 में, जो संशोधित 2014-15 में है। मानते हैं इसको संशोधित करके 2014-15 की मानते हैं। NTSE की फुल फॉर्म है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इसका संचालन कौन करता है? NCERT करती है। NCERT के द्वारा संचालित किया जाता है। उद्देश्य है विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देकर प्रोत्साहित करना है। ये 2 स्तर पर आयोजित होती हैं, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट और नेशनल पर आयोजित होती हैं। राज्य स्तर पर स्टेज प्रथम होता है, जो राजस्थान में BSER अजमेर करवाता है। कौन करवाता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। पात्रता कक्षा 10 में अध्ययनरत विद्यार्थी होने चाहिए। चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से स्टेज पर पास करने वाले को NCERT द्वारा आयोजित स्टेट 2 के लिए पात्र होंगे।
राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत में 1000 विद्यार्थी चुने जाते हैं। कक्षा 11-12 में अध्ययनरत रहने पर 1200 रुपये प्रति माह मिलते हैं। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 2000 रुपये प्रति माह, अधिकतम प्रतिवर्ष 10 माह तक देय होती हैं। अब नेक्स्ट योजना पढ़ेंगे स्टार्स योजना पढ़ेंगे अपन। इसका फुल फॉर्म होती है इंस्टिगेटिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। इसकी शुरुआत हुई थी स्टार्स की 16 अक्टूबर 2020 को हुई थी। शुरुआत कब हुई थी? 16 अक्टूबर 2020 को हुई थी। अवधि है 2021 से 22 और 24 से 25 तक है। इसकी अवधि कब से कब तक है? 21 से 22 और 24 से 25 तक थी। देय है, उसका वाक्य क्या है? देय का सभी के लिए शिक्षा क्या है? इसका देय मोटिव है। स्टार्स का फुल फॉर्म है इंस्टिगेटिंग टीचिंग एंड लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। स्टार्स कार्यक्रम एक परिवर्तनकारी पहल है जिसे 6 भारतीय राज्यों हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। कितने राज्यों में शुरुआत हुई इसकी? 6 राज्यों में हुई थी। जिसे कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश है, केरल है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है और राजस्थान में हुई थी। 6 राज्य हैं, भारतीय 6 राज्य। वित्त पोषण है विश्व बैंक 15%, केंद्र सरकार 53% और राज्य सरकार 32%। वित्त पोषण करता है वित्त बैंक, विश्व बैंक, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। विश्व बैंक तो करता है 15%, केंद्र सरकार करती है 53% और राज्य सरकार करती है 32%। स्टार्स कार्यक्रम के प्रमुख क्या उद्देश्य हैं? उद्देश्य जानते हैं अब। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देना, आजीवन सीखने के लिए मजबूत नींव का निर्माण करना है। अधिगम मूल्यांकन में सुधार, अधिगम परिणामों को मापने बेहतर बनाने के लिए मजबूत प्रणालियाँ विकसित करना है। शिक्षकों के प्रदर्शन को मजबूत करना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को सशक्त बनाना है। ये इसके क्या है? प्रमुख उद्देश्य हैं। स्कूल से कार्यस्थल तक बदलाव को बढ़ावा देना है। छात्रों को भविष्य में करियर के लिए कौशल से लेस करवाना है। स्कूल से कार्यस्थल तक बदलाव को बढ़ावा देना है। छात्रों को भविष्य के करियर के लिए कौशल से लेस करना है। शासन और विकेंद्रीकृत प्रबंध, कुशल और पारदर्शी सेवा वितरण सुनिश्चित करना है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लॉन्च व्हीकल के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लाइन। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लॉन्च व्हीकल के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? स्टार्स को जाना जाता है। अब नेक्स्ट योजना है PM ई विद्या योजना। कौन सी योजना? PM ई विद्या योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 30 मई 2020 को। शुरुआत कब हुई है PM ई विद्या योजना की? इसकी शुरुआत हुई है 30 मई 2020 को हुई थी। पूरे देश के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। कौन सा है? डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से वन क्लास वन चैनल के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक छात्रों को टीवी चैनल उपलब्ध करवाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय द्वारा PM ई विद्या 200 DTA चैनल प्रारंभ किए गए, जिसमें से 5 चैनल राजस्थान को आवंटित किए गए हैं। कितने चैनल किए हैं राजस्थान को? 5। अब नेक्स्ट योजना पढ़ते हैं
स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, आप सभी जानते हो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल प्रारंभ हुई थी योजना 2009 से 10 में हुई थी, 9-10 में शुरुआत हुई थी। राज्य में मॉडल विद्यालयों के संचालन की शुरुआत 2014-15 से की गई। राज्य में मॉडल विद्यालयों की संचालन की शुरुआत 2014-15 से की गई थी। राज्य में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में 27 जिलों के 134 ब्लॉक में 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल संचालित हैं। मॉडल विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के विज्ञान संकाय के सीबीएसई नई दिल्ली से संबंधित प्राप्त विद्यालय हैं। सत्र 2024-25 के सभी 134 मॉडल विद्यालयों में प्राथमिक कक्षा का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। केंद्र और राज्य का अनुपात है 75:25 का है, 75:25। केंद्र और राज्य सरकार का यह अनुपात है। सत्र 2015-16 में इसका प्रबंधन केवल राज्य सरकार कर रही है। इसका मैनेजमेंट कौन कर रही है? केवल राज्य सरकार कर रही है। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल योजना। ये क्या है? इसकी शुरुआत हुई थी 2014-15 में। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की योजना की शुरुआत हुई थी। ये एक ही योजना है। इसमें सन का थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है कि कौन सा सही है। शायद इसका पहले इसकी शुरुआत 2009-10 में हुई थी, फिर इसके बाद इसका संचालन किसने किया था? राज्य में मॉडल स्कूल का संचालन शुरुआत हुई थी 2014-15 में। यहाँ पे दे रखा है दोनों लाइनें राज्य में, और ये लाइन सेम ही है। राज्य में मॉडल विद्यालयों का संचालन की शुरुआत वर्ष 2014-15 में की गई थी। और शुरुआत कब हुई थी? वैसे प्रारंभ हुआ था 2009-10 में। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल घोषणा हुई थी 14। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की घोषणा हुई थी। बजट 2019-20 में हुई थी। प्रारंभ हुई थी योजना 19 जून 2019 को। प्रारंभ महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर शुरुआत की गई थी। कक्षा 1 से 12 तक है ये स्कूल। राज्य का पहला महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल कौन सा है? राज्य का पहला महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल कौन सा है? राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल है, जो मानसरोवर में स्थित है। मानसरोवर जयपुर में है। 6 जनवरी 2023 से बाल वाटिकाओं का संचालन किया जा रहा है। 6 जनवरी 2023 से बाल वाटिकाओं का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 3737 महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल संचालित हैं। कितने हैं? 3737 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित हैं। बजट घोषणा 2021 में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूल अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया था। इन विद्यालयों का संबंध माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से है। किससे है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से है। इन विद्यालयों का संबंध माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना कौन सी योजना? कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय योजना के बारे में पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2004-5 में हुई थी, सर्व शिक्षा अभियान के तहत। कक्षा 6 से 12 तक के हैं स्कूल। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कक्षा 6 से 12 तक है। लाभार्थी है इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं का अध्ययन करती हैं। इसमें वर्तमान में राज्य में
342 KGB संचालित है, यानी कस्तूरबा गांधी बालिका आवास से संचालित है, जो राज्य में कितने हैं 342 हैं। प्रावधान है सभी बालिकाओं को आवास व्यवस्था करना, सभी बालिकाओं को दोनों समय का भोजन तथा नाश्ते की व्यवस्था करना, पुस्तकें शिक्षण सामग्री प्रदान करना, विद्यालय पोशाक स्वेटर जूते मोजे सहित देना, दैनिक उपयोगी वस्तुएं जैसे साबुन तेल तौलिया टूथपेस्ट कंघा चप्पल सैनिटरी नैपकिन इत्यादि। प्रतिमाह 200 स्टाइफंड राशि बालिकाओं को निजी बचत बैंक खाते में डालना है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना, किशोरी मेले खेलकूद संस्कृति प्रतियोगिताओं के आयोजन करना है। समग्र शिक्षा अभियान जिसे समसा बोलते हैं शॉर्ट में। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 2018 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 2018 से शुरुआत हुई थी। केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 24 मई 2018 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। फंड शेयरिंग पैटर्न है, वर्तमान में 60-40 का अनुपात है। केंद्र सरकार देते हैं 60 और राज्य सरकार देते हैं 40। फंड शेयरिंग पैटर्न वर्तमान में है, केंद्र सरकार का है 60% और राज्य सरकार का है 40%। क्रियान्वयन किया जाता है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। ये योजना सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा और शिक्षक शिक्षा है TE की 3 योजनाओं की समाहित करती हैं। यह स्कूली शिक्षा के तहत एक एकीकृत योजना है जिसे प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक की शिक्षा से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यालय तक सुगम पहुंच, बेहतर अधिगम परिणाम के समान अवसर उपलब्ध करवाने, विद्यालय शिक्षा में सुधार व व्यापक लक्ष्यों को सामने रखकर पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा स्तर को समग्र रूप से समाहित करना है। अब नेक्स्ट योजना पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। कौन सी योजना है? स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इसका पूर्ण नाम क्या था? राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इस योजना में राज्य सरकार द्वारा टाइम्स हायर एजुकेशन THE रैंकिंग अनुसार टॉप 50 विदेशी संस्थाओं में राज्य के 300 विद्यार्थियों, देश के संस्थाओं में अध्ययन के लिए 200 विद्यार्थियों को अनुमति किया जाना है। कौन सी योजना के तहत? स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत 150 विदेशी संस्थाओं में राज्य के 300 विद्यार्थियों और देश के संस्थाओं में अध्ययन के लिए 200 विद्यार्थियों को अनुमति किया जाता है। इस योजना के तहत आय वर्ग के अनुसार 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ये श्रेणी में है 8 लाख से कम वार्षिक आय, ट्यूशन अधिकतम 50 लाख रुपये वर्ष प्रति वर्ष भुगतान किया जाता है। लिविंग एक्सपेंशन के लिए प्रथम वर्ष में 75,000 रुपये प्रति माह और एक बार में खर्च के लिए 3 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया जाता है। E2 की श्रेणी में है 8 लाख से 25 लाख तक वार्षिक आय वाले को मिलता है E2। ट्यूशन फीस अधिकतम 50 लाख रुपये प्रति वर्ष भुगतान। लिविंग एक्सपेंशन 50,000 रुपये है। E3 श्रेणी में मिलता है 25 लाख से अधिक आय वालों को मिलता है ट्यूशन फीस में 50 लाख रुपये का भुगतान, अन्य कोई प्रावधान नहीं मिलता, कोई भुगतान भी नहीं मिलता। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने 25 लाख से अधिक आय वालों को इस योजना का लाभ देने के लिए रोक लगा दी गई है, क्योंकि उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। 25 लाख रुपये आई है उनकी, तो क्या ज़रूरत है उनको ये सब की। इस योजना पर 30% सीटें छात्रों के लिए आरक्षित हैं। इस योजना में 30% सीटें
छात्रों के लिए आरक्षित हैं। अब नेक्स्ट योजना पढ़ते हैं, विधवा प्रतिज्ञा मुख्यमंत्री संबल योजना। कौन सी योजना? विधवा या परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना। विधवा या परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना प्रारंभ हुई थी वर्ष 2011-12 में। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, इसमें क्या क्या यह जैसे इसमें पढ़ते हैं, इसके बारे में कौन सी योजना के बारे में पढ़ेंगे? विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना के बारे में पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2011-12 में। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, डीएलएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में शामिल अध्ययनरत या विधवा या परित्यक्ता महिलाएं जो राज्य में स्थित निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हो को विधवा या परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत अध्ययनरत शिक्षण शुल्क में 9,000 रुपये का पुनर्वितरण राज्य सरकार के द्वारा किया जाकर इन्हें संबल प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत छात्राओं को प्रवेश के समय जमा कराए गए शिक्षण शुल्क का पुनर्वितरण भी किया जा रहा है। छात्रों यह देख लेना यहाँ से किसको कितना मिल रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। कौन सी योजना? राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना जो प्रारंभ हुई थी 1 मई 2021 को। उद्देश्य है राजकीय कॉलेजों में अध्ययनरत आरक्षित वर्ग के छात्रों को आवश्यक सुविधा के लिए वाउचर प्रदान करना। प्रावधान है गत वर्ष न्यूनतम 75% से अधिक अंक प्राप्त करने पर 5,500 छात्रों को लाभ दिया जाता है। इनके माता पिता क्या है? 2.5 लाख ST SC MBC के लिए, 1.5 लाख OBC के लिए, 1 लाख EWS से कम हो। मतलब माता पिता क्या है? जैसे ST SC के लिए तो ST SC MBC के लिए 2.5 लाख रुपये और OBC के लिए 1.5 लाख रुपये और EWS के लिए 1 लाख रुपये। इससे कम उनकी आयु, पेरेंट्स की आयु इससे कम होनी चाहिए राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के लिए। इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 से शुरुआत हुई थी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना। आज अपन यहाँ सारी योजना पढ़ लेंगे। मुख्य जो योजना है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना, इसका प्रारंभ हुआ था 2007-8 में होती है शुरुआत। KGBV स्कूलों से कक्षा 8 में उत्तीर्ण व बालिकाएं जिन्होंने 10वीं 12वीं में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हो उन्हें, और कक्षा 11 में 2,000 रुपये 5 वर्ष तक, स्नातक में 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए दे हैं। कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना में ये राशि मिलती है। मित्रों, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप कमेंट करके बताना क्लास कैसी लग रही है आपको। दोस्तों, अपना यही उद्देश्य है कि अपन भी पढ़ ले, आप भी पढ़ो, हम भी पढ़ें, मिलकर सीखेंगे और सिखाएंगे। अपना यही मोटिव है। राजस्थान एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना जो 2012 में शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 2012 में। राजस्थान एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना की शुरुआत हुई 2012 में। प्रावधान है कक्षा 10 और 12 में बोर्ड के अंकों के आधार पर अपने माता पिता की एकल या द्विपुत्री संतान होने पर जिला स्तर पर 11,000 रुपये मिलेंगे, राज्य स्तर पर 31,000 रुपये और 12वीं में 51,000 रुपये देय राशि है। राजस्थान एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना में कितनी राशि है? जिला स्तर पर 11,000 रुपये, राज्य स्तर पर 10वीं में 31,000 रुपये
और 12वीं में 51,000 रुपये देय राशि हैं। ये योजना की शुरुआत हुई थी 2012 में। अब नेक्स्ट योजना है राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा योजना। कौन सी योजना है? राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा योजना है, जो प्रारंभ हुई थी 2014-15 में। आयोजन हुआ था। इसका विभाग है आयोजन विभाग, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है। इसमें 3 प्रकार की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। जैसे राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा है, जिसमें 50 विद्यार्थी को शामिल किया जाता है। गणित व विज्ञान राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, इसमें भी 50 विद्यार्थी हैं। कला वाणिज्य राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में, जिसमें 50 विद्यार्थी हैं। प्रावधान है 10वीं 12वीं में अध्ययनरत वो विद्यार्थी जिन्होंने 9वीं से 12वीं में 50% अधिक अंक प्राप्त किए हो। छात्रवृत्ति है प्रत्येक स्तर पर 80% से अधिक अंक प्राप्त करना, और 1200 रुपये स्कूल स्तर पर और 2000 रुपये कॉलेज स्तर पर प्रति माह देय राशि है। प्रोत्साहन मिलता है प्रथम स्थान आने पर 4000 रुपये, वही सेकंड स्थान आने पर 20 तक यानी 2000 रुपये देय राशि है। स्थान 2 से लेकर 20 तक आने पर 2000 रुपये देय राशि है। ये राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा की है जानकारी। इसकी शुरुआत हुई थी 2014-15 में शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? सत्र 2014-15 में शुरुआत हुई थी। समझ आ रही है ना क्लास मित्रों? अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना। अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना की शुरुआत हुई थी सत्र 2022-23 में। विभाग है 2000 से 2000 विद्यार्थियों को अकादमिक सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के आधार पर चयन कर दूसरे राज्यों में 10 दिन तक निःशुल्क भ्रमण के द्वारा उनका व्यक्तित्व विकास करना है, यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है। कौन सी योजना के तहत? अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के तहत। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना सत्र 2022-23 में शुरुआत हुई थी। प्रावधान है ऐसी बालिका और महिलाएं जो नियमित रूप से कॉलेज नहीं जा रही है, उनकी फीस पुनर्भरण करना है। बालिका शिक्षा दूरस्थ योजना के तहत। अब नेक्स्ट योजना है मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट वितरण योजना। योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 की वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा, 10 एवं कक्षा 12 की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त कर राज्य स्तरीय योग्यता सूची में प्रथम 6000 स्थानों पर आने वाले विद्यार्थी, जिला स्तर पर न्यूनतम 70% अंक प्राप्त कर जिला स्तरीय योग्यता सूची में प्रथम 100 स्थानों पर आने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप या टैबलेट दिए जाने का प्रावधान है। अब नेक्स्ट योजना है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। उल्लास शब्द क्या गजब चीज़ है। उल्लास नव भारत साक्षरता। उल्लास की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 2020 से हुई थी, 2022 से हुई थी गाइज। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 2022 से शुरुआत हुई है। केंद्र प्रवर्तित ये योजना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित है। योजना में 15 वर्ष व अधिक आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करने हेतु शामिल किया गया है। इस योजना स्वयंसेवक आधारित जन अभियान है। योजना को हाइब्रिड ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से लागू किया जाता है। योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राथमिक इकाई यूडीस कोड में पंजीकृत विद्यालय हैं। योजना में लर्नर्स स्वयंसेवी शिक्षकों को ऑनलाइन सर्वे उल्लास मोबाइल ऐप से राज्य के शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। जिलों के कारागृह में 15 वर्ष या अधिक
आयु वर्ग के बंदियों को पहचान कर पढ़ना लिखना संख्या ज्ञान के साथ साथ क्रिटिकल जीवन कौशल व्यावसायिक कौशल विकास प्रदान करने हेतु ऑफलाइन मोड में कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। कौन सी योजना के द्वारा? उल्लास योजना के द्वारा किया जा रहा है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। अब नेक्स्ट योजना पढ़ेंगे, वन नेशन वन स्टूडेंट ID अपार। कौन सी योजना है? वन नेशन वन स्टूडेंट ID, जिसे बोलते हैं अपार। अपार का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक एवं डिजिटल बनाने के उद्देश्य से अपार ID का लॉन्च किया है। अपार ID को लॉन्च किया गया है, केंद्र सरकार ने किया है। कक्षा 1 से लेकर 12 तक है। अपार ID में 12 अंकों का यूनिक कोड है। राजस्थान में संचालन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है। इसका संचालन कौन कर रहा है? राजस्थानी स्कूल शिक्षा परिषद। यह पहल देश के सभी छात्रों को शैक्षणिक रिकॉर्ड के एकीकृत सुरक्षित तकनीकी से डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए शुरू की गई है। भामाशाह सम्मान समारोह वर्ष 1995 से शुरुआत हुई है। उद्देश्य है छोटे से छोटे दानदाताओं को अभिप्रेरित कर शाला के शैक्षणिक शैक्षणिक भौतिक विकास के योगदान प्राप्त करना है। उन्हें शाला के विकास में अपनत्व अंतरंगता का एहसास कराते हुए शाला परिवार से जुड़कर सहयोग हेतु अभिप्रेरित करना है। भामाशाह सम्मान समारोह की योजना शुरुआत हुई थी 1995 में हुई थी मित्रों। प्रिय साथियों, राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान। अब नेक्स्ट है राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह है, जो शिक्षा भूषण के लिए 1 करोड़ से अधिक है मिलता है। इसमें शिक्षा विभूषण में मिलता है 1 करोड़ से अधिक, और शिक्षा भूषण में मिलता है 30 लाख रुपये, या 30 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक मिलता है। इसमें भी याद रखें मित्रों। जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान। जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान में मिलता है शिक्षा श्री, जो 5 लाख रुपये से या 5 लाख से अधिक, या फिर 29 लाख से लेकर 99,000 रुपये तक हैं। शिक्षा श्री जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान मिलता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पूज्या रामी देवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक विद्यालय, जो अभी चर्चा में रहा है। पूज्या रामी देवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक स्कूल है, जो देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय है, जो कहाँ पे? जयमलसर बीकानेर में है। केंद्रीय विधि न्यायिक मंत्री श्री अर्जुन लाल मेघवाल, शिक्षा मंत्री मदन लाल जी ने 11 जुलाई 2025 को बीकानेर के जिले के जयमलसर में देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक कन्या विद्यालय का लोकार्पण किया है। विद्यालय के लिए भामाशाह श्री पूनम राठी द्वारा 108 करोड़ रुपए की राशि को भूमि व भवन शिक्षा को समर्पित की गई है। कितनी अच्छी बात है। ऐसे भी भामाशाह हैं राजस्थान की धरती पर कि उन्होंने 108 करोड़ रुपए की राशि भूमि और भवन शिक्षा विभाग को सौंपे गए हैं। ये अच्छे शिक्षाविद, इनसे सभी को शिक्षा लेनी चाहिए और ऐसे दान करना चाहिए। श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय, ये कहाँ पे है? रामराज नगर छौका जोधपुर में है। श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय, जो राज्य का पहला नेत्रहीन महाविद्यालय है, जो कहाँ पे? रामराज नगर छौका जोधपुर में है। इसके भवन और विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया।
किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। अब नेक्स्ट योजना पढ़ेंगे अपन मित्रों, कौन सी है? प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। इसकी शुरुआत हुई है 6 नवंबर 2024 को, कैबिनेट से मंजूरी मिली है। हायर एजुकेशन के लिए 7.50 लाख तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी और 10 लाख तक के लोन पर ब्याज में 3% छूट मिलेगी। हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी और 10 लाख तक के लोन पर ब्याज में 3% छूट मिलेगी। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना में पात्रता है इसमें जिन छात्रों के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए तक है और जो किसी सरकारी स्कॉलरशिप या स्कीम का लाभ नहीं ले रहा हो। बजट 3600 करोड़ वर्ष 2024-25 से 2030-31 के लिए। कुल लाभार्थी हैं 7 लाख। कितने लाभार्थी इसमें? 7 लाख हैं। कुल लाभार्थी कितने हैं? 7 लाख हैं। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की में कितने हैं लाभार्थी? 7 लाख रुपये, 7 लाख हैं विद्या लाभार्थी हैं। और इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिली थी 6 नवंबर 2024 को। बजट 2025 में 2026 में कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत स्कूटियों की संख्या को 30,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को मार्च 2025 से लाभार्थियों की संख्या 30,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। ये मैंने आपको अपडेट बता दिया था, वहीं पे 50,000 रुपये लिखा था, 50,000 संख्या लिखी गई थी, मैंने लाभार्थियों की संख्या लिखी गई थी 50,000। और दोस्तों ये क्लास कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही हो तो अपन ये सीरीज़ आगे रखें। आपका क्या विचार है और आप कमेंट करके बताना क्लास कैसी लग रही है और कोई गलती हो गई तो क्षमा करें। कोई जैसे बोलने में कोई मिस्टेक कर दी हो कहीं तो क्षमा करें। और आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अपन ने एक ही क्लास में 10 नंबर का मटेरियल पढ़ लिया है। विद्यार्थी कल्याणकारी योजना एवं पुरस्कार पढ़ लें सारे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।